जय सिया राम। आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रत में एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे बेहद प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक एक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में लगा रहता था। अपने पिता का सारा धन नष्ट कर देता था। सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने, उन्हें मारने का कुकर्म करता रहता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और वन में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा खुल गई। गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। वह पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल खाकर उठाने लगा। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके बाद उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजपुत्र श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिया। अब लुम्पक शास्त्रों द्वारा राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र और सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला जाता है। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा स्मरण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 11 माता की जय।